गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं वर्ब। ठीक, वर्ब में एडजेक्टिव तो पढ़ाया गया है, तो आगे अब हम वर्ब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। और ये क्या होता है, देखिए जैसे वर्ब है, वर्ब का मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है, ठीक ना। अच्छा, वर्ब का देखिए जो काम होता है, इसका काम ये है कि ये सब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। क्या बताता है? सब्जेक्ट का पोजीशन, कि आखिर में सब्जेक्ट है किस पोजीशन, उसका स्थिति कैसा है, कर्ता का स्थिति कैसा है। तो इनका काम है डिस्क्राइब करना, और डिस्क्राइब किसके बारे में करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में करते हैं। ठीक, अब देखिए डिस्क्राइब ये जो करते हैं ये अपनी टाइप्स से करते हैं, और इनका जो मेन टाइप्स होता है वो चीज मैं बता रहा हूँ। वैसे वर्ब में तो 32 टाइप होता है, लेकिन इस टाइप में मैं मेन टाइप की बात कर रहा हूँ कि कितने टाइप्स को आपको जानना है, ठीक, जो कि आपके लिए जरूरत है उसकी। और बाकी जो 32 टाइप है टोटल टाइप्स का, मैं उसका एक लंबा वीडियो बना दूंगा, तो उसमें टोटल टाइप्स के बारे में हम बताएंगे जरूर। लेकिन इस समय जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये केवल मेन टाइप्स के लिए है। 10th और 12th एग्जाम में कैसे समझना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है ये हमको सिंटैक्स में भी समझना होता है, और ये 10th लेवल पे जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी आता है। ठीक, तो जैसे देखिए, एक आपका आता है ट्रांजिटिव, और एक आता है इंट्रांजिटिव, ठीक ना। और इसके बाद इंट्रांजिटिव के बाद आता है हमारा लिंकिंग, और एक आता है हेल्पिंग वर्ब, और एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब, या मॉडल बोल सकते हैं उसको हम, मॉडल वर्ब। ठीक, देखिए जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम ये है कि इसके पास जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जरूर होता है। इसके पास लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जरूर होता है। इसके पास लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव हो जाएगा, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि ही टेक्स टी, ठीक। तो ये देखिए चाय क्या किया जा रहा है? लिया जा रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, उसको फॉलो करने से ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट जरूर पड़ता है, प्रभाव जरूर पड़ता है इस पर। जैसे चाय लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पर तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, इसमें क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, न तो लिविंग होता है न तो नॉन लिविंग होता है, बल्कि ये दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड होता है। ये दूसरे वर्ब को, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट करने के लिए ये उस वर्ब तक पहुंचाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए हमको फूड लेना, भोजन लेना है, तो भोजन करने के लिए हमें तो जाना पड़ेगा। अब जैसे हम जा रहे हैं तो गो मीन्स तो जाना, अब जाने से वो फूड तो ले नहीं लेंगे, तो मतलब यहां से हम गो वर्ब फॉलो करते हैं, यहां पर पहुंच गए। अब यहां पर पहुंच गए तो भोजन लेने के लिए हमें दूसरा वर्ब क्या करना होगा? स्टार्ट करना होगा, और भोजन हमें लेने के लिए टेक यूज करना होगा, और टेक हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और इस वर्ब, ये वर्ब जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो मतलब वही होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जांपल, ही गोज टू टेक फूड, ठीक। अब देखिए यहीं से एक चीज समझ लीजिएगा कि जब वर्ब के पहले, जैसा कि मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि भाई साहब देखिए वर्ब के पास 32 टाइप्स होते हैं। अब यहीं से एक टाइप्स और आप देख लीजिए जो कि इसमें मैं नहीं बताया हूं। ये वर्ब, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है ना, तो वहीं पर ये इंफिनिटिव वर्ब का काम करने लगता है, इंफिनिटिव वर्ब का काम करने लगता है। तो यहाँ पर ये जो गोज है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक। इंफिनिटिव के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, आप टेंशन मत दीजिए, ठीक। जो मेन टॉपिक है मैं उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो हमारा क्या होता है?
कि इंट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव के पास हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा जरूर होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि डिपेंड करवाता है ट्रांजिटिव वर्ब पर। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके लिंकिंग वर्ब के बारे में। देखिए जो हमारा लिंकिंग वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब का काम बड़ा अच्छा है। ये इसका काम ये होता है कि इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, इन लोगों के पास अदर तो आएगा इन लोगों के बाद, और इधर सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन ये वर्ब के बाद क्या होता है, इनको यूज किया जाता है विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब देखो, एक वर्ब यहां से भी निकल आया भाई साहब। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे दोनों को कंबाइन करके मेन वर्ब की बात करता है। ठीक, तो ये इज, एम, आर, वाज, वर जहां पर यूज हो और उसमें मेन वर्ब ना आया हो, मेन वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ना आया हो, दोनों में से कोई ना आया हो, तो वहां पर ये लिंकिंग का काम करता है। जैसे कहा जाए कि ही इज गुड। ठीक, अब देखो यहाँ पर इज जो है, इसके बाद गुड आया, इसमें मेन वर्ब नहीं आया। मेन वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में से कोई नहीं आया, गो, वेंट, गॉन, लर्न, टीच, ये सब कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक, अब जस्ट हम समझ लेते हैं किसको, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि ये मेन वर्ब नहीं आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम ये है कि मेन वर्ब देता है। जैसे कि इसको हटा देते हैं हम, अब देखो इसको यहां से लगा रहे हैं। ठीक, ऐसे देख लीजिए आप, इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे इज, एम, आर, बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब है, डैश डैश कर दे रहा हूं मैं, इसके बाद वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसके बाद जहां आएगा तो वहां पर ये किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में है ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। ठीक, तो यहां देखिए इज के बाद कम आया कि नहीं आया, ये वर्ब का काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको मेन वर्ब लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक ना, अब बात किसकी आती है, मॉडल की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए जो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब का मतलब ये होता है, जैसे इसमें कैन आता है, कुड आता है, मस्ट आता है, शुड आता है, आट टू आता है। ठीक, इटीसी। इनको हम बी फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी फैमिली भी बोलते हैं इनको हम। मतलब टेंथ को छोड़ करके जितने लोग होते हैं सब बी फैमिली में जाते हैं, जिनका यूज किया जाता है। जैसे वो मार सकता है, वो बुला सकता है, वो आपको दिखा सकता है, ये सब किस में जाता है, बी फैमिली मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। जैसे कह सकते हैं ही कैन टेल यू। ठीक, तो ये आपका यहाँ देखिए कौन सा वर्ब हुआ, मॉडल वर्ब यूज हुआ। ठीक ना, तो इसी प्रकार से करके आपके लिए इतना आवश्यकता जितना होना चाहिए उतना मैं बता दिया हूँ। बाकी जब अगला वीडियो बनेगा पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया जाएगा, तो उसमें आपको जरूर मिलेगा। अगर इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप जरूर पूछिए, कमेंट करिए। दैट्स ऑल।